नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम अरुणाचल प्रदेश की दिबांग वैली में ट्रैवल कर रहे हैं। दिन की शुरुआत अनिनी से हो रही है। मैं इस समय मिशमी हिल रिजॉर्ट के बाहर खड़ा हूं। कल रात को हम लोग इधर ही रुके। सामने देखो, पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। कितना अच्छा लग रहा है इन पहाड़ों को देखकर। पूरे ग्रीन ट्रीज भी हैं, ग्रास भी है, और ऊपर की तरफ आसमान का रंग तो देखते ही बन रहा है, स्काई ब्लू। कहाँ हमको शहरों में इस प्रकार का आसमान का कलर देखने को मिलता है, क्लाउड्स। इस तरफ को इनका रेस्टोरेंट है। मेरे राइट हैंड साइड में कुछ रूम्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी ये हट्स बनी हुई है, बेसिकली रूम्स हैं। एकोमोडेशन यहाँ पर हमें काफ़ी कंफर्टेबल लगी और स्टे हमारा काफ़ी कंफर्टेबल रहा यहाँ पे। मैंने नोटिस किया रूम के अंदर ना फ़ैन नहीं है। पहले एक बार के लिए लगा कि रात को गर्मी लग सकती है, लेकिन रात को बड़ी प्लेजेंट नींद आई। हमें पंखे की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई। फिर आज मॉर्निंग में मैंने रेस्टोरेंट में नोटिस किया यहाँ फ़ैन लगा है, तो मैंने पूछा कि यहाँ लगाया फ़ैन, तो इन्होंने बताया भी जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, तो पिछले 3-4 साल से हमें ऐसा लगता है कि अब फ़ैन की धीरे धीरे हमें ज़रूरत महसूस हो रही है। अदरवाइज़ यहाँ पर पंखा कभी था ही नहीं, मतलब सिर्फ ये 2-3 साल से ही पंखा आया है। चलिए, आज हमारे को पूरा दिन भर घूमना है। यहाँ पर घूमने के लिए एक तरफ तो माथू वैली है और दूसरी तरफ है ड्री वैली। तो हम दोनों जगहें एक दिन में तो नहीं घूम सकते। आज हम माथू वैली घूमेंगे और कल हम ड्री वैली घूमेंगे। बाकी आज का सफ़र करते करते जो जो देखेंगे आपको दिखाएंगे। और अनिनी से मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की अगर 4 सबसे खूबसूरत जगहों की बात करें तो अनिनी उन जगहों में से एक है। चलिए, दिन की शुरुआत करते हैं और घूमने चलते हैं। अनिनी में मेरे को ना इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप दिख गया है। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे 2 पेट्रोल पंप हैं। पेट्रोल यहाँ पर 95.64 पर लीटर है और डीजल 84.83। क्या हम लोग इतने इंटीरियर में है ना, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है कि पेट्रोल पंप है या नहीं है। एनीवेज, यहाँ पर 2 पेट्रोल पंप हैं। आओ आगे चलेंगे। अभी हम 2 किलोमीटर आगे आए हैं। देखो जी, कितनी खूबसूरत ये वैली लग रही है। इम्प्रेस हो गए। इस तरफ को पहाड़ देखो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड को देखो पूरे पेड़ों से ढके हुए हैं। बीच में वैली का नज़ारा तो देखते ही बन रहा है। आपको मैं ना इस रोड के बारे में भी कुछ बता देता हूँ। ये सिंगल रोड है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। मुझे बताया गया माथू वैली तक ना आपको ऐसी ही रोड मिलेगी। सिर्फ बीच में कुछ पैचेस आएंगे जहाँ पर इतनी अच्छी रोड नहीं होगी, थोड़े बहुत गड्ढे मामूली से हो सकते हैं, बट अदरवाइज़ 80% रोड ऐसी मिलेगी। सही है। हवा इस समय तेज़ चल रही है, तो धूप भले है, तेज़ हवा है, हैट पहनी हुई है, तो गर्मी का अपने को बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा। सफ़र बड़ा मज़ेदार है। तो मुझे लग रहा है ऐसा कि आज का हमारा जो पूरा चार्म रहेगा ना, वो डेस्टिनेशन से ज़्यादा जर्नी में रहने वाला है। सोचो ना, आप 2 किलोमीटर आगे आए और आपको ऐसा व्यू देखने को मिल गया, तो यानी शुरुआत बहुत शानदार हो गई है दिन की। लेफ्ट हैंड साइड पे ये हाइट से आपको माथू रिवर भी दिखा देता हूँ। एरियल डिस्टेंस ही है, काफ़ी ऊपर से देख रहे हैं। आगे चलकर ना हमें ये नदी और ज़्यादा क्लियर दिखाई देगी। सही है, गुड। आओ आगे चलते हैं। एटीन किलोमीटर्स का हमने सफ़र कर लिया है। एम्यूली ग्रासलैंड विजिट करने के लिए गाड़ी रोकी है। अब देखिए, यहाँ पर कोई ऐसा बोर्ड नहीं लगा हुआ कि यहाँ से आपको एम्यूली ग्रासलैंड जाना है, लेकिन फिर भी आपको मैं वाइड में दिखा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे ये रोड है, चलते चलते ये हमारी गाड़ी खड़ी है, तो यहाँ गाड़ी खड़ी करके अब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे इस रास्ते से। ठीक है, 1 किलोमीटर लगभग ऊपर जाएंगे तो ग्रासलैंड आ जाएगा। वहाँ से 7 लेक्स का ट्रैक स्टार्ट होता है। सुना होगा ना आपने कि दिबांग वैली के 7 लेक्स हैं जो बड़ी फेमस हैं। वो ट्रैक स्टार्ट होता है और इन्होंने यहाँ एक बोर्ड लगाया हुआ है, 7 लेक्स बाय इमुदू ट्रैकर्स। नीचे फ़ोन नंबर भी लिखा है, तो ये लोग यहाँ पर ट्रैकिंग करवाते हैं। आइए जी, यहाँ से ऊपर चलेंगे पैदल। मैं तो कभी स्विट्ज़रलैंड गया नहीं हूँ, लेकिन सुना है स्विट्ज़रलैंड बहुत खूबसूरत है। मैं ऐसे सोच रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्या खूबसूरत होगा। पहाड़ भी दिख रहे हैं हमें,
आसमान का रंग देखो और इतनी सारी ग्रीनरी, एक पहाड़ के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और हर पहाड़ के अलग अलग शेड्स हैं। ओ मैन, यहाँ देखो जी, हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे ना माथुर रिवर की, वो सामने से आ रही है। अब एरियल व्यू बराबर दिख रहा है, पहाड़ के साथ टर्न लेते लेते रिवर आगे बढ़ रही है। बाकी ये मैं बोलूँगा, इस जगह खड़े होके ना आज का दिन बन गया हमारा। आगे दिन भर क्या देखेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन ये मूवमेंट ने इम्प्रेस कर दिया। सुपर, आओ आगे चलते हैं। देखो, मैं पिछले 8 साल से कंटिन्यूअस ट्रैवल कर रहा हूं। इस तरह की लोकेशन मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी, जहां पर मेरे राइट लेफ्ट दोनों तरफ इस प्रकार से ग्रास और हवा तेज चल रही हो। घास को झूलते हुए मैं ऐसे देख रहा हूं कि नजरों को विश्वास नहीं हो रहा कि कैसी जगह है ये कहां आ गए हम। ओ मैन, और जैसा मैंने पहले भी बताया था, चारों तरफ हमको ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं। हर पहाड़ के ऊपर सूरज की रोशनी के हिसाब से पेड़ों का रंग बदला हुआ है, मतलब ग्रीनरी के अलग अलग शेड्स है, ये कह सकते हो। ओह सो ब्यूटीफुल। अब देखो, यहाँ से जो 7 लेक्स का ट्रैक होता है ना, उसके बारे में हम जोहो से जानेंगे। जोहो हमारे साथ ही हैं। आपने जैसे बताया कि आप टूरिस्ट को ट्रैक करवाते हैं जी, जो ट्रैकर्स होते हैं ना जी जी। तो यहाँ पर 7 लेक्स जाने के लिए 7 नाइट और 8 डेज का ट्रैक होता है। थोड़ा उसके बारे में बताइए कि आगे चलकर क्या देखने को मिलता है और किस ऑल्टीट्यूड तक जाते हैं। हाँ, जैसे कि अरुणाचल का सबसे फेमस डेस्टिनेशन है 7 लेक ट्रैक्स। बहुत लोगों को मालूम है, बहुत फेमस हुआ है ये 2-4 सालों में। तो आपका ये कंप्लीट, आपको 7 लेक्स देखने के लिए आपको 7 नाइट और 8 डेज़ का ट्रैक करना पड़ेगा कंप्लीट 7 लेक देखने के लिए। तो नेक्स्ट 2 डेज़ के बाद, 3 डेज़ के बाद में आपको फर्स्ट लेक मिलना शुरू हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर के 2 किलोमीटर के बाद में दूसरा तीसरा लेक करके अच्छा, हर 1-1 किलोमीटर बाद लेक आते जाएगी। लेक आते जाएगा, हाँ। अच्छा। और अभी जैसे हम घास के एक तरह से बगल में खड़े हुए हैं, थोड़ा थोड़ा पाँव हमारा इधर भी जा रहा है, तो यहाँ स्नेक का कोई खतरा है? नहीं, जहाँ तक ये ग्रासलैंड है यहाँ पे स्नेक का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना तो लीचेस से ना स्नेक से। ये हर विंटर में मिथुन का ग्रेजिंग के लिए यहाँ का जो लोग है, गाँव के लोग, इसको हर साल जला देता है। तो यहाँ पे स्नेक और लीचेस का खतरा नहीं है। जिससे नया घास आ जाए। नया घास आता है हर साल। हाँ जी। वैसे यहाँ पर आके ना मज़ा आ गया। सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। कोई भी यहाँ पे आके ना इम्प्रेस हो जाएगा। अभी हम 10-15 मिनट यहाँ रुकेंगे, थोड़ा इंजॉय करेंगे, फिर नीचे की ओर चलेंगे। अब इसके बाद हमको कहाँ जाना है? इसके बाद हम लोग एलमो विलेज का व्यू पॉइंट में जाना है। जो माथु रिवर है उसको फॉलो करते हुए एलमो एक गाँव है, तो एक व्यू पॉइंट है वहाँ पे भी। तो अब कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है वहाँ जाने के लिए? यहाँ से अप्रोक्सीमेट आप मान के चलिए 8 to 10 किलोमीटर्स। अच्छा। कुछ देर से हम आपको ये माथुर रिवर जो दिखा रहे हैं ना, हाइट से दिखा रहे हैं। अब देखो जी, इसको क्लोजअप डिस्टेंस से कैसी लग रही है। मेरे को ना पर्सनली बड़ा मजा आता है जब तेज रफ्तार में पानी आगे बढ़ रहा होता है और चट्टानों को टकराता है ना, ये मूवमेंट हमेशा देखने वाली होती है। देखो, ये माथुर रिवर आगे जाके ना ड्री रिवर को जाके मिल जाएगी, मतलब उसका कॉन्फ्लुएंस है, वो हम कल नहीं दिखा सकेंगे तो परसों आपको दिखाएंगे। उसके बाद वो रिवर कंटिन्यू होती है और 3-4 नदियों को मिलती मिलती फाइनली ये जाके ब्रह्मपुत्रा को मिल जाती है। अति सुंदर। कितना अच्छा लग रहा है, टेरिफिक, वाकई जन्नत है जगह। मैं तो कभी भी ना ऐसे रास्ते देखता हूँ ना तो मेरा मन होता है कि गाड़ी को छोड़ दूं और आगे के 5-6 किलोमीटर पैदल ही कर लूं। हाँ जी। लेकिन क्या है ना, हमेशा की तरह आज भी हम अपने शेड्यूल से लेट हैं। ऐसा हमारे साथ अक्सर होता है
कि जो मन होता है वो हम कर नहीं पाते क्योंकि लेट चल रहे होते हैं। एग्जैक्टली वही। ये सामने गेट क्यों लगा रखा है? ये गेट एक्चुअली वो मिथुन के लिए है। मिथुन के लिए मतलब? मिथुन अभी एक गांव से दूसरा गांव ना जाने के लिए, क्योंकि अपना अपना गांव का अपना अपना मिथुन, अपना अपना टेरिटरी होता है मिथुन रखने का, सबका अपना अपना बैरिकेड होता है। तो आपका मतलब है कि जो इस गांव के मिथुन है वो ये ब्रिज पार करके इधर ना जाए? ना जाए, हाँ। तो गेट लगा दिया। इसके लिए गेट लगा के रखी तो हुई क्या है। इसका मतलब ये है कि ये गेट हमेशा बंद रहेगा? हाँ, गाड़ी निकलेगी तो ड्राइवर वापस गेट वापस लगाएगा? बंद करके जाना है इसको, चाहे कोई Interesting। भी आओ, गेट वापस बंद करके जाना है इसको। अच्छा, हाँ, इंटरेस्टिंग। हाँ ये वैसे इस तरह की चीज मैंने आज से पहले कभी देखी नहीं है कि कोई भी एनिमल हाँ। एक गांव से दूसरे गांव ना जाए, इस प्रकार से ब्रिज के ऊपर गेट लगा दिया। हाँ जी। अब सामने जैसे ये जीप आ रही है तो जीप वाला क्रॉस करेगा, गेट खोलेगा, उसके बाद खुलेगा, फिर फिर बंद बंद कर करके देगा। चला जाएगा। हाँ सुपर। पहले मैं सोच रहा था हम इलोमरो विलेज तक जाएंगे, जी। फिर जोहो ने बताया कि देखो जाने में तो जा सकते हो लेकिन उसके लिए आपको 30 मिनट्स का ड्राइव करके जाना होगा, 30 मिनट्स वापस आना होगा। सामने वो दूर वो टावर दिख रहा है, वहाँ उसके पीछे गांव है और ऑब्वियस है फिर वहाँ जाएंगे तो आधा घंटा से 1 घंटा कहाँ निकल जाता मालूम ही नहीं चलता। लग ही जाएगा। हाँ तो वो थोड़ा 2 घंटे का समय बचाने के लिए हम लोग ना व्यू पॉइंट से विलेज को देख रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा ये तो पूरा फन है यहाँ पर। ये तो, हाँ, ये सारा फर्न है, ये पूरा पहाड़ फर्न का है। इसको तो ना कोई जंगली जानवर खाता है, ना ही मिथुन खाता है। हाँ, ये बस ऐसे ही निकालता है। अच्छा निकलता है। हाँ, इसके वजह से फिर व्यू भी अलग हो जाता है, यहाँ पे सुंदरता अलग ही हो जाता है। हाँ सुंदरता तो है ही, क्यों मल्टीपल रंग है इसके। हाँ जी। अच्छा दूर वो माथुर रिवर है जो दिख रही है हमको। हाँ जी, वो माथुर रिवर है। बताओ कितनी हाइट से माथुर रिवर को देख रहे हैं। पहले दूर से देखा, फिर नजदीक से देखा, देखा, अब फिर वापस दूर हाइट से से देख देखा, रहे हैं हाँ। और दूर से देख रहे हैं। हाँ जी। अच्छा लग रहा है। और एक चीज़ और बड़ी अच्छी मेरे को लग भी रही है, महसूस भी हो रही है कि यहाँ ना नेचर बहुत रॉ फॉर्म में है, मतलब प्रिजर्व है। एग्जैक्टली क्योंकि टूरिज्म नहीं है, एग्जैक्टली किसी तरह की कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। नहीं है। हाँ तो समझ लो कि जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे स्टेट आज से 40-50 ईयर्स पहले होते होंगे, वो रूप में आज हम अरुणाचल प्रदेश का ये रीजन देख रहे हैं। एग्जैक्टली ये कह सकते हैं। वही सही है। ब्यूटीफुल। अरुणाचल प्रदेश में जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में कुछ बात करते हैं। जैसे टोटल यहाँ पर सुना है 26 मेजर ट्राइब्स हैं, हाँ जी। जिनमें से एक ट्राइब है मिशमी ट्राइब, मिशमी ट्राइब्स, हाँ जिसको आप बिलोंग करते हो, जी। है ना? हम लोग एक सब ट्राइब है इदू मिशमी, मिशमी ट्राइब से। अच्छा उसी का सब ट्राइब है। उसी का सब ट्राइब है, हाँ। हम लोग इदू मिशमी हैं। तो अगर मैं सब ट्राइब्स को जोड़ लूँ, थोड़ा बैठेंगे यहाँ पे, हाँ जी ज़रूर। अगर मैं सब ट्राइब्स को जोड़ लूँ तो टोटल कितने होंगे अरुणाचल प्रदेश में ट्राइब्स इंक्लूडिंग सब ट्राइब्स? अराउंड 105 ऐसा सब ट्राइब्स होगा, सब 105। बैठी। हाँ अच्छा जी। और लैंग्वेज में कितना फ़र्क होगा? जैसे आप मान लीजिए अपने डायलेक्ट में बात कर रहे हो हाँ जी। और आपका इदू मिशमी ट्राइब है, इदू मिशमी सब ट्राइब है, सब ट्राइब तो है। दूसरे सब ट्राइब के कोई लोग अगर आपके डायलेक्ट को सुनेंगे समझ जाएंगे? हाँ, वो एक दिगारू मिशमी है, सब ट्राइब है। वो ऑलमोस्ट सेम है हम लोगों का। 20-30% जो है, मतलब हम लोग का डायलेक्ट जो मिलता है। लेकिन एक मीजो मिशमी हो गया, उन लोगों का ना हम लोग को समझ में नहीं आता है, फिर उन लोगों को भी हम लोगों का भाषा समझ में नहीं आता है। ऐसा है। ये तो तब है अगर आप सब ट्राइब के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। और अगर हम सोचें कि तवांग का कोई पर्सन आपकी बात को समझना चाहे तो इम्पॉसिबल है, वो तो बिल्कुल नहीं, चांस ही नहीं है ना, जब चांस ही सब नहीं ट्राइब में है। आपस में नहीं समझ पा रहे नहीं तो। समझ पा रहे हैं। हाँ अच्छा जी। वही। तो इसका मतलब ये हो गया स्टेट में अगर 105 सब ट्राइब्स हैं तो नाना करते भी 80 डिफरेंट डायलेक्ट्स तो होंगे। हाँ होगा, 80 तो होगा ना? होगा, उतना तो होगा। बताओ कितनी डाइवर्सिटी है। और आप लोग का जैसे लैंग्वेज में बात करते हो, हाँ जी। इसका रिटर्न भी होता है नहीं, हम लोग का कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बस डायलेक्ट है बोलने का? हाँ, बोलने का। बेहतरीन। कुछ देर पहले मैं कह रहा था ना, इस जगह को महसूस करना तो बैठ के ही होगा तो इस तरह से बैठ सकते हैं। बट ये है कि यहाँ पे ना ये मधुमक्खी से कोई घूम रही है, ये क्या है? मधुमक्खी है? ये मधुमक्खी ने हाउस फ्लाई है, उसके बाद आपका वो डामडुम होगा।
जो हाँ, आपका डम-डुम, हाँ वो आपका खून छोटा-छोटा। चूसते हैं। हाँ, तो ये मेरे को काट भी लिया 2-3 जगह। काट लेते हैं। हाँ, ये खून चूसते हैं हम लोगों का। हाँ, ये देखो ना इतना सारा घूम जाता है। जी। ये ऐसा पूरा दिन रहता है? हाँ, दिन भर रहता है, शाम का कैसे? टाइम गायब हो जाता है। हाँ, अब नेचर है तो सब तो हाँ, हाँ। नेचर है तो एग्ज़ैक्टली सब हाँ। होगा ही होगा। हाँ, वही। मज़ा फिर भी आ रहा है। ऑल सेड मज़ा आ रहा है। अब हम ना अनिनी पहुंच गए हैं। मैंने जोहो भाई को बोला था कि हम लंच में ना यहाँ का लोकल फूड खाना चाहते हैं, तो इस होम स्टे में हमारे लिए ना लंच ऑर्गेनाइज हुआ है। तो जोहो भाई तो फट नीचे निकल गए पूछने के लिए लंच रेडी हुआ है कि नहीं हुआ। वैसे काफ़ी ज़्यादा लेट है, हम इनको हमने टाइम दिया था कि हम 2 और 3 PM के बीच में आ जाएंगे, और यहाँ हम पहुँच रहे हैं 3:30 को। 1 घंटा लग गया हमको वहाँ से यहाँ तक आने में। चलो धीरे धीरे नीचे चलेंगे। ये ना टाकिन होम स्टे है। इस होम स्टे के ओनर का घर ना नीचे की तरफ है। जो भाई किस तरफ घर है? इधर से। होम स्टे ओनर हमारे साथ खड़ी है। आपका ना होम स्टे देखकर मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। स्पेशली ये पूरा सेटअप बैम्बू का है जी। यहाँ पर भी, ऊपर भी। वाह, हमने बड़े कम नोटिस में आपको बोला, मतलब पिछले 2-3 घंटे पहले ही कि हमारे लिए लंच चाहिए, मतलब इन्होंने बोला। थैंक यू सो मच, आपने ऑर्गेनाइज कर दिया। हाँ, वैसे हमारे कुजिन्स में कोई वेज तो नहीं होता है, मैंने फिर भी ट्राई किया जो हम लोग वेज खाते हैं तो उसे बनाने के लिए। थोड़ी हमारी प्रेफरेंस वेज थी। इसमें जो है हम लोग का ये लकड़ी रखने के लिए होता है, जो कच्चा वाला जो लकड़ी लेके आते हैं जंगल से, उसको सुखाने के लिए होता है। इसका और एक लेयर होता है नीचे जहाँ पे हम लोग मीट सुखाते हैं, और यहाँ पे जो मम्मी लोग का सीक्रेट जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो सब रखता है सुखाने के लिए। स्पाइसेस? हाँ, स्पाइसेस ऊपर जो रखता है वो, उसमें बहुत सारा स्टोर होता है, वो कुछ भी टोकरी वगैरह जो हमारा होता है ना, ताकि वो ना सड़ सके, जिसमें प्रिजर्व होता है। हम लोग का जो टोकरी वगैरह यूज़ करते हैं, हम लोग बास्केट वगैरह जो यूज़ करते हैं वो। अच्छा। जी। और ये मक्का है, ये नेक्स्ट टाइम के लिए, बीज के लिए प्रिजर्व कर रहे हैं इसको, ताकि इसमें कोई कीड़ा वगैरह ना लगे। सही है जी। ये इसे कहते हैं आउकू, जिसमें से हम लोग पानी, गर्म पानी वगैरह जो भी है उसको हम लोग निकालते हैं। ये जो है ये पंखा, और ये जो है जंगल में जब आप कहीं जाओगे तो जो अल्कोहल बनाते हैं हम लोग, हाँ जी। तो उसको डाल के लेके जाते हैं, और ये हम लोग इसमें अल्कोहल हम लोग सर्व करते हैं। और ये चीजें आज भी होती हैं या पुरानी? ये हमेशा अभी भी यूज़ होता है। आज भी आपका ये कस्टम है? जी। इसे हम लोग कहते हैं छेंडोपा। क्या बोलते हो? छेंडोपा। छेंडोपा। हाँ, जिसमें से कि वाइफ के रूम में जाने का रास्ता। रास्ता होता है। देखो पूरा सेटअप बैम्बू का है ना? बेम्बू का है। वाओ। नीचे ये क्या चीज है? चीज क्या है? ये कारपेट है, ये भी बेम्बू का ही बना हुआ है। तो ये आपका एक तरह से बेडरूम है? नहीं, ये एक्चुअली मम्मी लोग का जो रूम होता है वो होता है, तो जिसमें मम्मी कुछ बना रहा है। क्या चीज बना रहे हैं? ये हैंडलूम। अच्छा। अच्छा, वो अपने हाथ से अपने हाथ से बना रहा है ये। हैंडलूम पे बना रहे हैं। ये दिखाती हूँ। तो आपकी मदर अभी घर पे हैं? मादर, हाँ, अभी बाहर ही है। बाहर गए हैं। समझ ये बना रहा है। समझ गए। जैसा सेटअप हमने किचन का वहां देखा, सिमिलर सेटअप यहाँ पर भी है। हाँ, सेम। आपके घर में मैंने जब 2 सेपरेट किचन देखे ना, जी। तो मेरे को ध्यान में आ गया। 1 आवर पहले हम लोग जब गाड़ी में थे, तो जो हमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि कुछ मीट आइटम्स ऐसी होती हैं जो अगर हस्बैंड खा के घर पे आए तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। तो ये क्या बात थी? आप बता दीजिए। मतलब बात हुआ क्या? हमारा टॉपिक चेंज हो गया, फिर हम समझ नहीं पाए। जो कुछ स्पेसिफिक मीट्स वगैरह का कंज्यूम कर लेता है हस्बैंड, तो 5 डेज तक
हस्बैंड एंड वाइफ बेड शेयर नहीं कर सकते, और आप किसी सोशल गैदरिंग में आप नहीं जा सकते ये रिस्ट्रिक्शंस किसके ऊपर है? हस्बैंड के ऊपर। हस्बैंड के ऊपर। फॉर एग्जांपल उस 5 डेज के अंदर फैमिली में कोई मैरिज है तो हस्बैंड को वहाँ अलाउ नहीं करेंगे जाने नहीं, का? वो भी अलाउ नहीं वाइफ करेंगे। कैन गो। नहीं अच्छा जी। जी। और उस दौरान में हस्बैंड को बोलेंगे कि अपना खाना खुद बनाओ, हाँ। इसीलिए सेकंड किचन है। हाँ बहुत बढ़िया। तो लंच कर ले। हाँ ज़रूर। ये हमारे यहाँ कॉर्न का सीज़न है, तो मैं हमारे यहाँ ये इसे कहते हैं अम्बोलिची। अम्बो मीन्स की मक्का, ली मीन्स की अभी जो मेच्योर नहीं होला, तो उसको सूप को बोला जाता है अम्बोलिची। तो ये सूप है? हाँ, तो उसको जो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ओखली जो बोलते हैं ना, ओखली एक उसमें से हम लोग पीस के फिर उसमें ये यूज़ करते हैं रोज़ीला, जो हम लोग मरसना बोलते हैं, और ये पम्पकिन का लीफ से चकना। ये रोजीला तो बड़ा फेमस जी। है। आप खा के देखिए, हाँ। टंग में झंझनाहट सा महसूस होगा। झंझनाहट। हाँ। वाकई आपने वर्ड तो बड़ा सही बोला, तो झंझनाहट। ये तो 10 सेकंड में स्टार्ट हो गई है, इसमें टाइम ही नहीं लगा। ओ गॉड, ये कब तक रहेगी झंझनाहट? हाँ, ये बहुत झंझनाहट ये महसूस कब होता तक है। रहेगी मेरे को तो? थोड़ा सा टाइम लगेगा। मतलब कितना, 1-2 घंटे? नहीं, 5-10 सेकंड, 5-10 मिनट में हो जाएगा। ओ गॉड, मेरे को तो अजीब सा लगने लगा टंग पे। अच्छा सा महसूस है ना? नहीं, अच्छा है एक्सपीरियंस के तौर पे। अच्छा, हाँ। ये हम लोग के भाषा में इसे कहते हैं अथासी, तो आप थोड़ा सा ट्राई करके देखिए। अब उसको खाने से झंझनाहट हुई, इसको खाने से हाँ। क्या होगा? थोड़ा सा इसका भी थोड़ा सा झंझनाहट ही है, लेकिन इसका फ्लेवर थोड़ा अलग है। वैसे शेजवान का जैसे टेस्ट आता है, इसका तो काफी अलग आ रहा है। मतलब शेजवान जैसा लग नहीं रहा मुझको। थोड़ा अभी वो पुरानी झंझनाहट का 10-20% बचा है ना, उस वजह से लग रहा होगा ऐसा। सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको कहाँ रखूं मैं? और उसको यहीं पर इसी में डाल दीजिए। ग्रेट। हो भी क्या रेडी? हाँ, ये रेडी है। फैंटास्टिक। सो ठीक है। हम लोग लंच कर सकते हैं। हाँ, आप लोग आपका लंच हो गया? हमारा हो गया। आप लोग हैं? नहीं अच्छा, ये रेड राइस है क्या? नहीं, ये किनुआ के साथ में बना है। अच्छा, राइस किनोआ के साथ। हाँ। और ये क्या है? ये जो मेच्योर जो कॉर्न है, उसको वाइल्ड मशरूम के साथ में, हाँ, अभी आपने इसमें बताया। डाला हुआ है ड्राई बैम्बू शूट और ड्राई जिंजर। इंटरेस्टिंग। ये आपने बताया बैम्बू शूट? नो, ये बैम्बू शूट नहीं है, ये जो जिसको घर बनाया है उसी को हम लोग खा जाते हैं, वो बैम्बू। बैम्बू। तो इसमें भी कुछ फर्मेंटेशन है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। इसको जस्ट बॉईल करके उसके बाद ड्राई किया हुआ है। वैसे मैं नॉर्थ ईस्ट में कम से कम 4-5 बार आया हूँ, लेकिन किसी ने मेरे को ये नहीं खिलाया। ये बड़ी नई चीज़ है। ये कुछ चटनी है? हाँ, ये चटनी है, ये सीसो का जो एनो बोलते हैं ईदू में, तो उसका है। सीसो क्या होता है? हाँ, सीसो वो इसी को बोलते हैं, जो ये दिखने में सेसमी टाइप का है। और अच्छा। इसमें चिली डाला हुआ है, वो बड़ा वाला। बड़ा जिसको- चिली, मतलब हाँ, समझ गया किंग कि चिली। इसका मतलब कम खाओ। ये आपने ऑलरेडी मेरे को बता दिया कि जो कॉर्न मैच्योर नहीं हुआ उसका सूप है, पंपकिन के पत्ते के साथ, और रोजीला। साथ में रोजीला, जिसको खाने से झंझनाहट होती है। अच्छा, ये नहीं इन्होंने बताया, ये क्या चीज़ है? ये यहाँ का लोकल राइस वाइन है। इसको हम लोग खाने के साथ में लेते हैं। खाने के साथ? खाने के साथ में, हाँ। अच्छा, आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, फिर वो खाना का टेक्सचर बढ़ जाता है इसके एक बार मैं ये- पहले टेस्ट कर लूं कैसा? हाँ, ज़रूर, हाँ। स्ट्रॉन्ग तो डेफिनेटली है। तो इसको कैसा धीमे धीमे पीते हैं? हाँ, एकदम आराम से। तो ऐसे कितने ग्लास पीने के बाद हाई लगता है? ये तो अगर इसके ऊपर है कितना मैच्योर्ड है, जैसे भी 10 दिन का है तो आप 1 ग्लास में नशा हो जाएगा। तो इनसे पहले पूछ लेना चाहिए कि कितने दिन का है। एग्जैक्टली, जितना पुराना रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग होता है ये। ऐसा? चलिए तब तो खाना स्टार्ट कीजिए। हाँ।
हम जो अपने घरों में कॉर्न सूप पीते हैं ना, उसका और इसका तो कोई वो ही नहीं है, मतलब वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ ये है, अलग हाँ, चीज़ है। सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को ये लगी है, अभी मैंने एक चम्मच जो सूप पिया है, इसके अंदर ना मिर्च मसाला कुछ भी नहीं है, नहीं है, हाँ। सिंपल थोड़ा सा नमक है, और नमक है। वो चीज़ है जो ये इमेच्योर कॉर्न आपने बताया, हाँ हाँ, है ना। ये तो फ्रेश। इमेच्योर कॉर्न को भी ये पाउंड करते हैं पहले ना, हाँ जी, करते ही होंगे, हाँ हाँ, उसके बाद ही क्योंकि वो बनाया गया। ऐसा दानेदार जैसा तो कुछ आ नहीं रहा। हाँ अच्छा, एक चीज़ और लग रहा है मेरे को ऐसा कि ऐसे अगर आप 2 बाउल सूप ले लेते हो ये वाला, हाँ जी। वो अपने आप में एक मिनी लंच है। हाँ जी। इस केटल में क्या है? इसमें वो ये राइस वाइन। अच्छा, अभी तो मैंने 2 ही सिप ली है। अच्छा, ये तो बताओ आपकी ये कितने दिन पुराना है? ये हो गया अभी जब कॉर्न तोड़ा है 1 मंथ हो गया, 2 वीक्स हो गए। 2 वीक्स। तो आपका मतलब था कि अगर 10 दिन पुराना है तो 1 ग्लास इज सफिशिएंट, तो 2 वीक्स हो गया, मतलब स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है, हाँ। अब बैम्बू टेस्ट करेंगे। ये बैम्बू जो है, ये आप लोग ड्राई करते हो इसको? जी, इसको बॉईल करके फिर हम लोग धूप में ड्राई करते हैं। देखो, बैम्बू तो मैं पहली बार खा रहा हूँ। तो ये चीज़ आप एज ए स्नैक भी खा लेते हो? जैसे शाम को मन हुआ तो चलो बैम्बू खा ले। हाँ, हम लोग इसको क्या करते हैं कि किंग चिली को लगा के इसमें से पेस्ट बना के उसके बाद ये जो राइस वाइन है ना, उसके ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। बैम्बू, किंग चिली, राइस वाइन, हाँ तीनों ही मतलब अपने आप में सोचो। जैसे आप बता रहे हो, मैं बैम्बू के साथ इस चटनी को ट्राई करूं? हाँ जी, जरूर कीजिए। मेरे को लगा मैंने कम चिल्ली लगाई है, तो भयंकर चिल्ली। मजा खूब है वैसे। ऑन अ सीरियस नोट, उस चिली में से सिर्फ 20% या 30% चिली लगाया होगा तब एक। हाँ, एक तब ऐसा लग रहा है। हाँ, अगर पूरा डाल देता तो खा ही नहीं पाता। तो वैसे ऑन अ सीरियस नोट, अब मैं इमेजिन कर सकता हूँ जो आपने बात बताई है ना, हाँ। कि ये वाली चटनी हाँ बैम्बू के साथ, हाँ। और साथ में वाइन, ये तो बड़ा अमेजिंग सा कॉम्बिनेशन है। अच्छा जी। ये जो मशरूम है मैच्योर कॉर्न के साथ, ये मशरूम आपके पास कब से है? जैसे ड्राई इसको भी किया होगा ना आपने, हाँ। तो ये कितने महीने से है? ये भी हो गया अभी 6 मंथ। 6 महीने से है। हाँ, 6 महीने से हो गया। और सबसे बढ़िया बात है जंगल का मशरूम है। हाँ, टेरिफिक, सो टेस्टी। सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को बहुत पसंद आया है ये मैच्योर कॉर्न मशरूम के साथ। अभी मैंने मशरूम पे फोकस नहीं किया, मैं तो कॉर्न को ही मैंने राइस के साथ खाया है। बड़ा अच्छा लगा मुझे तो। वैसे आपको ना स्पेशल थैंक्स, इतना अमेजिंग फूड हमारे लिए बनाने के लिए। बहुत अच्छा लगा मेरे को। शुक्रिया। अब देखो, शाम के 5 बज गए हैं और 10-15 मिनट में अचानक अंधेरा हो जाएगा। तो अब सोचा तो हमने ये था कि इसके बाद हम 2-3 जगहें और जाएंगे, लेकिन प्लानिंग हमारी स्लो चलती रही। लंच हमारा 5 बजे हो रहा है। 5 बजे लंच हो रहा है। फिर भी थोड़ा माइंड में रखो कि सनसेट के बाद भी अगर हम एक आध जगह चले जाएं तो अच्छा रहेगा। अभी तो ऐसा लग रहा है ना, दिल अभी तो दिन शुरू हुआ था और खत्म भी हो गया। वही, एग्जैक्टली। चलो, आपको थैंक्स वंस अगेन। शुक्रिया। और अभी हम 10-15 मिनट में फूड फिनिश करते हैं और आपको कुछ देर में ज्वाइन करते हैं। लंच करने के बाद इनकी होमस्टे एकोमोडेशन देखने हम लोग चले गए। रूम के साथ साथ यहाँ का मेरे को व्यू भी अच्छा लग रहा है, गांव जैसा वातावरण है। 1000 रुपीज ये लोग सिंगल ऑक्यूपेंसी में टैरिफ लेते हैं, जिसके अंदर मील इंक्लूड नहीं है। इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको रेफरेंस के लिए दे दूंगा। आज अनिनी में मैं आपकी मुलाकात श्री लेचे मोला जी से करवा रहा हूँ, हमारे साथ ही बैठे हैं। सर, आज ड्यूरिंग द डे क्या हुआ कि जोहो से मैं बहुत सारे ना क्वेश्चंस पूछ रहा था आपके कल्चर से जुड़े हुए। जी सर। तो जैसे एक क्वेश्चन आंसर किया तो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, बातों बातों में जोहो ने कहा कि आपकी क्यूरोसिटी मेरे को बड़ी अच्छी लग रही है। तो इवनिंग में क्या करूँगा, जब आप फ्री हो जाओगे तो मैं आपको किसी सीनियर पर्सन से मिलवाऊंगा जिनको मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज है। तो आपके मन में जो भी सवाल हो पूछ लेना।
तो ऐसा करके हम लोग आपके पास आ गए। ऑलमोस्ट हमें यहाँ पर आए हुए 10-15 मिनट्स हो गए हैं, थोड़ा चिट चैट कर रहे थे। कुछ ना क्वेश्चंस है मेरे माइंड में अरुणाचल प्रदेश इन जनरल एंड दिस वैली इन पर्टिकुलर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग जो आए हैं, आए मतलब आप लोग नेटिव कहाँ के हैं? मतलब आपकी बात नहीं कर रहा, आपके एंसेस्टर्स। जी जी, तो परिवार आया कहाँ से? हम लोग तिब्बत से हैं। ये कितनी पुरानी? एंसेस्टर जो अभी 18-19 जनरेशन हो चुका है, अभी मेरा बच्चा का जनरेशन लेने से। इसका मतलब हो गया 1000 ईयर्स से भी पहले आप लोग, लगभग 1000 ईयर्स बिफोर ही आया। तब आप ओरिजिनली तिब्बत से आए। ओरिजिनली तिब्बत से आया। मैं ना सर नामसाई गया था, वहां पर मैंने एक गोल्डन पगोड़ा विजिट किया, तो मुझे मालूम चला कि वहाँ जो लोग रहते हैं खामतीस बोलते हैं, जी जी, वो भी ट्राइब है ना। हाँ हाँ। तो वो लोग बर्मा या थाईलैंड साइड से आए हैं। कुछ लोग बर्मा से है, कुछ लोग थाईलैंड से है। तो ये कहना सही होगा कि अरुणाचल प्रदेश में जितने मेजर ट्राइब्स हैं, मेजर या सब ट्राइब्स, हाँ ये लार्जली इन 4 लोकेशन हाँ, से आए हैं, 3-4 लोकेशन से आया हुआ है। जिनकी बात अभी हमने करी। जी ग्रेट। फेस्टिवल्स को लेके आज हमारी बड़ी देर तक बात होती रही जोहो से, जी, और एक फेस्टिवल समझ आया जिसका नाम रेहे बोलते हैं, रे हाँ, रे फेस्टिवल। रे फेस्टिवल। व्हाट एग्जैक्टली इज रे? ये है क्या? रे का मेन मोटिव ये है कि आप अपना एक तो बर्थडे मना रहा है, एक तो अपना जो जन्म देने वाला है गॉड है, हमारा जीनो आया है, उसको प्रे कर रहा है। और रे का मकसद ये है कि एक तो बहुत बड़ा अपना फैमिली को गैदर होगा, कौन मेरा आदमी है, कौन रिश्तेदार है। और इसलिए गरीब से गरीब में भी सिंगल रे में मोर देन 2 करोड़ लगभग खर्चा करता ही है। 2 करोड़ का खर्च होता है? ये सबसे गरीब आदमी। ये किसी एक परिवार से होता है या कम्युनिटी करती है? नहीं, एक पर्व अपना इंडिपेंडेंट भी करता है, और एक तो बहुत बड़ा लार्ज स्केल में जितना भी हिंदू समाज है हमारा ट्राइब गैदरिंग होकर करेगा। तो 2 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। हाँ, इतना लार्ज स्केल में खर्चा होता है। रास्ते में ना जब रे की बात हुई तो मिथुन की बात हुई, जी क्योंकि मिथुन और रे आपस जी में जी, हाँ कनेक्टेड हाँ है। हाँ, कनेक्टेड है। तो इन बातों में एक बात तो और मुझे समझ में आई, और बिफोर आई आस्क क्वेश्चन, सवाल से पहले, हाँ हाँ, ये मिथुन जो है, क्या ये कोई 2 एनिमल में क्रॉस है क्या? नहीं नहीं नहीं, मिथुन अपना में ही होगा, किसी से क्रॉस नहीं होगा। इंडिपेंडेंट हाँ, एनिमल? इंडिपेंडेंट है। ओके। आप लोग की सोसाइटी में मिथुन बहुत रोल प्ले करता है, ये मैं जितना समझाऊं। मुझे आज जोहो नहीं बताया कि हमारे यहाँ क्या होता है कि, करेक्ट मी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, तो ऐसा बताया कि एग्जाम्पल शादी का समय है, जी तो एक मीडिएटर होते हैं जो शादी में करवाते हैं, तो वो ऐसी बात करते हैं कि लड़के वाले जो बॉय की साइड है वो लड़की वालों को कुछ मिथुन देंगे। मुझे इतना डिटेल में नहीं मालूम, मिथुन जो आपने समझाया था ना मुझे, जी जी, कुछ मिथुन देंगे और उसके बाद शादी के समय फिर वो वापस मिथुन देंगे हाँ। लड़की वालों को। तो इस पे थोड़ा सा आप बताइए कि क्या है। मिथुन जो है हमारा समाज सबसे बड़ा टॉप में मान्यता दिया गया है। अच्छा, इतना रोल प्ले करता है, जैसे आदमी एक्सपायर हो गया, वो भी बड़ा आदमी, नामी ग्राम आदमी, सब आदमी के लिए नहीं, तभी वो सेक्रीफाई किया जाएगा। अगर बाई चांस अगर कल हमारे बहुत पूर्वजों का बात बोल रहा है, अगर किसी का मर्डर भी हो जाता है परिवार के अंदर में, बच्चा जिन्होंने बच्चा खोया है, फिर भी वो अगर कंपेसेट में मिथुन देता है तो वो एमिकेबल सेटल होगा। मिथुन का इतना रोल प्ले है, इतना कीमती है हमारा। और कॉस्ट वाइज बात करेंगे तो मिथुन की कॉस्ट क्या रहती है? कॉस्ट एक एवरेज साइज मिथुन? एवरेज साइज में अभी 50-60, उससे नीचे नहीं मिलेगा। 1000, 50-60,000। और हायर साइड पे कितना? हाई में 120, 1,20,000। आपके यहाँ पे बॉर्डर कितना दूर है, जो तिब्बत बॉर्डर है? बॉर्डर हम लोग पहले तिब्बत बॉर्डर अभी नियरेस्ट हो गया। किलोमीटर वाइज कितना होगा? किलोमीटर तो एवरेज वैसे तो हम लोग ये जीपीएस रीडिंग तो हम लोग करता नहीं है, अंदाज में? अंदाज में अभी हम लोग तो या समय के हिसाब से लाइक गाड़ी में जाएंगे तो क्या बॉर्डर तक जा सकते हैं बॉर्डर गाड़ी? में जाने के लिए अभी 3-4 घंटा लगता है गाड़ी से तो। अच्छा, बट वो एक्सेस टूरिस्ट के लिए शायद नहीं होगा? नहीं, वो टूरिस्ट के लिए है। परमिट चाहिए होता है उसका? नहीं, परमिट नहीं चाहिए। वहाँ जहाँ तक डिफेंस है वहाँ तक जा सकता है, उससे पार नहीं जा सकता। मतलब बॉर्डर पॉइंट तक नहीं जा सकते, थोड़ा पॉइंट तक पीछे नहीं तक जा आ सकता, पीछे जा सकता है। वहाँ अलाउ नहीं करेगा इंडियन आर्मी जो है। नेचुरली। यानी 4 घंटे तो आपको जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर अलाउ नहीं हाँ, करेंगे? वो नहीं करेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस है वहाँ सब। नेचुरली। तो आपसे इतनी सारी बातें करके ना मेरे को एक बात तो कंफर्म हो गई है
जब मैं अगली बार आऊँगा ना यहाँ पर, इस बार मैं बड़े शॉर्ट प्रोग्राम लेकर आया। मेरे मन में तो मेचुका भी था, लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि भाई रोड उतना ठीक नहीं है, तो आप मेचुका थोड़ा रुक जाओ 1 साल, रोड अच्छा हो जाएगा तो मिस मत करना। ऊपर से डोंग वैली भी मन में था। हाँ। लेकिन अब सब कुछ एक बार में नहीं हो पाएगा। वो तो नहीं हो तो पाएगा। अगली बार जब मैं आऊँगा ना, तो मैं आने से महीना पहले या 15-20 डेज पहले तब आपके साथ डिस्कस करके अपनी आइटनरी बना लूंगा। अरे आइए, क्योंकि जितनी most नॉलेज welcome। आपको है इतनी बड़े कम लोगों को होगी अब बट अब हमारे परिचय में नहीं है लोग। जी, आइए आई एम आप। श्योर और भी होंगे, लेकिन अब पता नहीं, हमारी पहचान नहीं है ना उनके साथ। हाँ, तब बात मैं तो सही है। आपसे डिस्कस कर लूंगा, तो आप मेरे को गाइड कर देना thank कि अपना टूर ऐसे बनाओ। हाँ, और स्पेशली मंथ कौन सा होना चाहिए? यहाँ विंटर सीजन में होना है, समर सीजन में हमेशा ब्लॉक रहता है। अच्छा, ब्लॉक अरुणाचल तो इतने हिल्स एरिया में है तो ओके। इसलिए लैंडस्लाइड हमेशा होता है और वाटरफॉल जो है कभी अनक्रॉसेबल हो जाता है। यानी अक्टूबर के बाद आने से अच्छा है। अक्टूबर के बाद, अभी सितंबर का बाद से तो ठीक ही है। अभी जैसे हम आए हैं तो बड़ा अच्छा वेदर लग रहा है मेरे को। हाँ, overall। अभी तो ठीक ही है। चलो सर, बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और अनिनी में ही हमारी मुलाकात इनसे हुई, जैसे आपके घर में ही अभी हम बैठे हैं। और सो नाइस। अभी हम कल हम लोग ड्री वैली की तरफ जाएंगे। जी। और वहाँ सुना है बहुत सारे वाटरफॉल्स भी हैं। हाँ, उनको भी वहाँ देखेंगे। जाके देखे, वहाँ भी बहुत देखने का लायक है। मेरे को इन्होंने बताया कि वहाँ पर आपको 20 वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे, हाँ। एक के बाद एक। जी। लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो आपको आइडिया लगी गया कल हम कहाँ जाने वाले हैं। और ये जो हमारी कल की जर्नी है वो आप अगले एपिसोड में देखोगे। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपके साथ तो हम होटल तक चल ही रहे हैं। ठीक है, राइट जी। अभी आपको बाय बाय कर देते हैं, जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर योर टाइम।